नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज हम आपको बताएंगे कि आरआरबी एएलपी का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहला है कि आर यू करेंटली डिवेड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी। इसका मतलब है कि आप किसी रेलवे बोर्ड से आप कहीं निकाले तो नहीं गए हैं, तो इसमें आपको नो भरना है। उसके बाद है हैव यू अंडर गो लेसिक, आपने कभी लेसिक सर्जरी कराया है आँख में, तो इसमें भी नो मारना। अगर यस कराइएगा तो आपका एप्लीकेशन नहीं होगा। उसके बाद है आपका जो है डिसेबिलिटी है आप, तो इसमें भी नो मारना है। नेशनलिटी में तो आप इंडियन ही दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम भरना है जैसा कि 10th सर्टिफिकेट में है। उसके बाद रीटाइप आपको करना है अपना पूरा नाम। उसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है तो इसमें भी नो, ये चेंज किया है तो यस मारिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना फिल कर देना है और रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करना है जैसा कि 10th के मार्कशीट में है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर फादर्स नेम, फिर आपको अपना मदर्स नेम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप ई आधार का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे OTP के थ्रू सीधा वेरीफाई हो जाएगा और आपको आधार अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप अपलोड आधार कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको ईमेल अपना डालना है, उसका यहाँ पे जनरेट OTP कीजिएगा, आप ईमेल OTP भर के वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर नंबर भी वैसे डालिएगा, फिर जनरेट OTP करके आप नंबर भी वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर अपना एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है जो कि याद रखिएगा आप अपना लॉगिन करते समय अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करिएगा एकदम हाई वाला जो सिक्योरिटी के साथ होता है। उसके बाद आपको लास्ट में जो है अपना कैप्चा कोड डाल करके नेक्स्ट कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आइएगा इस लॉगिन पेज पे। फिर इस लॉगिन पेज पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद आप व्यू कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं जो आप अभी एप्लीकेशन को फिल कीजिएगा। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जो CBT होगा वो 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज में होगा। ये सब सारी लैंग्वेजेज हैं, आप इन सब में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं आपने CBT 1 को एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाता है अपना, आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तो आरआरबी का जो बोर्ड है यही सिलेक्ट करने में बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। आपको इसको प्रिसाइजली फिल करना है। आप भी अपने तरफ से पूरा रिसर्च कर लीजिए कि आपको किस बोर्ड में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको उसी के थ्रू लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन भी उसी बोर्ड में होगा। तो आप अपने लोकेशन और सीट के हिसाब से ही आप अपना आरआरबी बोर्ड चुनें। इसमें बहुत सारा बोर्ड है, जैसे कि इस बार की वैकेंसी के अनुसार सबसे ज़्यादा सीट जो है बिलासपुर और सिकंदराबाद में है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसी सीट को सिलेक्ट इसी आरआरबी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस आरआरबी को सिलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग इसी आरआरबी को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें सीट है। उनको लगता है जिसमें ज़्यादा सीट है उसका कट ऑफ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे उसी आरआरबी को भर देते हैं जिसमें सीट बहुत ज़्यादा रहता है और अल्टीमेटली अंत में इसी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा चल जाता है और जहाँ कम सीट रहता है उसका कट ऑफ बहुत कम हो जाता है। तो आप जो है ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए आप अपने आराम से एनालिसिस करके ही कोई भी आरआरबी बोर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप अपना आरआरबी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपका एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स अपना, उसके बाद अदर डिटेल्स है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स है, प्रेफरेंस प्रीव्यू है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या सब भरना है, यहाँ पे जो है नेशनलिटी है, यहाँ पे आपको इंडियन ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगा वही यहाँ पे फिल कीजिएगा और एज यहाँ पे कैलकुलेट करके वो दिखा देगा।
आपका फुल नाम जो मार्कशीट में है 10th का वही देना है। फादर्स नेम भी जो 10th में वही देना है। अगर किसी किन्हीं का किन्हीं वजह से अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, तो आप अपना आधार कार्ड में अपडेट करा के सब जगह सेम कर लीजिए, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस है, उसके बाद मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको आ जाना है अपना मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन है, यहाँ पे जिस भी रिलीजन से आप हैं वहाँ पे उसको सिलेक्ट करिएगा। फिर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आ जाइएगा यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन है। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट को आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस है, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना दोनों एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे पूरा दे दीजिएगा अपना एड्रेस जो भी आपका है। उसके बाद आपको सेव कीजिएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आता है अदर डिटेल्स। यहाँ पे पूछता है आर यू एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन होता है कि आपने कभी काम किया है रेलवे में, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपने किया है तो यस, आपने किया तो नो। ज़्यादातर तो नो ही होते क्योंकि सारे फ्रेशर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो यहाँ पे है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो। यहाँ पे है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, तो आप EBC होल्डर हैं। अगर यस है तो यस, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडिया, क्या आप अभी काम कर रहे हैं या आपने काम किया है, तो यहाँ पे यस या नो भरना है। करेंट एम्प्लॉय डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज, अगर आप रेलवे के अलावा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप भी काम कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको देना है। अगर आप देखिए इन सभी में से किसी में काम कर रहे हैं तो देना, अगर नहीं तो नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, आपने कोई अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पे यस किया है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो की यस कीजिएगा, तो वो डिटेल्स मांगेगा उसका। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालिएगा। यहाँ पे आप जैसे कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नेम ऑफ बैंक और बैंक एड्रेस वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अदर डिटेल्स फिल करने के बाद आप आ जाइएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट ऑफ पायलट। तो यहाँ पे आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, आपने ITI किया है या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग, तो इसमें सारा चीज़ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा इस पर क्लिक करना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। तो यहाँ पे आ जाता है you need to add details of your essential qualification below and click add button। जैसे यहाँ मेट्रिकुलेशन का यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिल करना है, तो मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स देना, जैसे कि हम बिहार से तो बिहार करेंगे, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से करेंगे, बोर्ड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे मेरे केस में तो BSc भी है तो मैं पूरा ही लिखूंगा। तो जैसे ही आप सारा डिटेल्स फिल कर लेंगे, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स भरा है ये उसका शो कर रहा है। आपको अगर एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ऐड करना है, आपने क्या किया है, NSC किया, ITI किया, 3 डिप्लोमा किया या फिर डिग्री इंजीनियरिंग किया, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने किया है। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन देना है, जिस भी ब्रांच से आपने कोर्स किया है। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने एजुकेशन किया है। फिर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ा है। और उसके बाद आपको
नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम देना है, तो यहाँ पे तो कॉलेज का ही नेम देंगे, तो यूनिवर्सिटी तो हमारा बदलते रहता है। यहाँ पे मैंने दे दिया। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग देना है, आपका जो है रिजल्ट वो कब आया था। तो ये हो गया सितंबर 12 तारीख। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये सारा डिटेल्स फिल करने के बाद ये आपका ऐड हो गया जो भी आपने भरा था। अब आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, दोनों आपका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है इस पोस्ट के लिए वो जो है आपने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के बाद उससे में नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको ये अपलोड डॉक्यूमेंट के पेज पर लेके आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो किया है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना वो ये अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको अपना एक स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे पूरा जो है विवरण दिया हुआ है फोटोग्राफ का, कलर साइज फोटो होना चाहिए, ये इस 240 px होना चाहिए, इसका 320 ये इसका होना चाहिए। ये सारा इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको रिसाइज करना है अपना फ़ोटो को और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप लोग को रिसाइज करना नहीं जानते हैं तो एक ये रिसाइज नाम का एक वेबसाइट है imageresizer.com, यहाँ से आप जो है जा करके अपना फाइल सिलेक्ट करके रिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें सारा चीज़ रिसाइज हो जाता है। आपका इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू में आएगा लेकर के। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनेशन फॉर पार्ट बी ऑफ सीबीटी, यहाँ पे आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना सिलेक्ट एग्जाम फॉर सीबीटी 2 के लिए आपका जो है कौन सा जो है ट्रेड है। यहाँ पर इतने सारे हैं, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। यहाँ पे आपको जो भी अपना ट्रेड सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू चीज़ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका जो भी बोर्ड आपने सिलेक्ट किया है आरआरबी, उसमें 2 या 3 ऐसे रीजन है, तो यहाँ पे आप प्रेफरेंस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर चल जाता है, यहाँ से ये डाउन चल जाता है, ठीक है ना। तो आप अपना इस तरह से 1 2 3 जितना भी होगा आपके पास तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स में चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है सारा। यहाँ पे आप जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ से आपका यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स है जो भी आपने फिल किया है, तो प्रिसाइजली आप जो है सारा डिटेल्स को चेक कर लें। सारा डिटेल्स चेक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। अगर आपका ये सारा डिटेल्स जो आपने भरा है वो आपको सही यहाँ पे दिख रहा है
तो यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलत लग रहा है, गलत भर दिया मैंने, तो फिर आपको यहाँ पे आप एडिट जा करके आप बैक जा सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके, तो वहाँ से आप सारे डिटेल्स एडिट कर सकते हैं जिन जिन आपको लगता है जो कि गलत है। तो चलिए यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहा है एप्लीकेशन विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक बार जो आपने सबमिट कर दिया फिर आपका कोई करेक्शन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सबमिट करिए। ठीक है, हमने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे जो है आपको पेमेंट अपना फी करना है, आपका जितना फीस होगा कास्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, और ये नोटिस क्या है अमाउंट है, यहाँ पे आपको उसके हिसाब से पे करना है। तो यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी चलाते हैं यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, एनईएफटी एसबीआई ब्रांच पेमेंट है। तो जनरली सभी लोग यूपीआई से ही करते हैं, तो मैं भी यूपीआई से ही करूँगा। तो यहाँ पे यूपीआई का क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। यहाँ पे 3 मिनट के आपको अंदर जो है इसका पेमेंट करना है।